नमस्कार दोस्तों। किस तरह से माया अपने खेल रचती है, हम उसमें साधारण जो मनुष्य हैं हम फंसते चले जाते हैं। एक आदमी नौकरी से अवकाश लेता है, उसको ग्रंथ पढ़ने चाहिए, अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए, उसे अपनी जीवन का अवलोकन करना चाहिए कि उसने अभी तक जो किया वो कितना सार्थक था। क्या उसने जो जीवन जिया या जो नौकरी की उससे उसके व्यक्तित्व में, उसके आत्मिक विकास में उसने कोई योगदान दिया या नहीं। लेकिन हम लोग यह सब छोड़कर, जो आदमी रिटायर होता है नौकरी से, अपनी जितनी उसको उसका पैसा मिलता है नौकरी से बचाया हुआ, उससे वो एक मकान बना लेता है। बच्चे उसमें बाहर होते हैं, घर में रहने वाले 1 या 2 प्राणी होते हैं, पति पत्नी होते हैं, अगर दोनों जीवित हों, नहीं तो फिर एक ही होता है। बच्चे आजकल किसी को अपने साथ रखने नहीं चाहते हैं, तो आदमी 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल मकान बनाता है, तरह तरह की पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है और उसी में मग्न रहता है। वो सोचता है यही खुशी है। मैंने जितना भी अपना जीवन जिया है, मैं शुरू से बचपन से तरह तरह की बातें सोचता था, अब ये होगा, अब ये होगा। लेकिन हकीकत में दोस्तों, आप भी इस चीज़ का मूल्यांकन करो। वो खुशी जो है ना, जिसके लिए हम पैदा होते, जब हमारे अंदर चेतना आई थी, उस खुशी को हम तलाशते रहे, लेकिन वो खुशी मुझे तो आज तक नहीं मिली है। अब मैं नहीं जानता हूँ आप लोगों को किसी को वो खुशी मिली या ना मिली। क्यों, उसका कारण मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमें खुशी मिली होती तो हमारी ये जो दौड़ है, हमारी जो भोग है, हमारी जो कमाने की, जो हमारी जो लोभ की प्रवृत्ति है ज़्यादा अर्जन करने की, वो ख़त्म हो चुकी होती। वो आजीवन हमारी चलती रहती है। आदमी रिटायर होने के बाद भी भोगों में लिप्त रहता है, तो उसके बाद भी खुशी ढूंढता है। फिर वो शिकायत करने लगता, नहीं मेरे मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरा जीवन व्यर्थ गया। उसको ये तब ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो 2 नाव में सवार होता है। फिर भी उसको भ्रम लगता है कि शायद कल कुछ बेहतर होगा, शायद मेरा बच्चा राह पाएगा, मुझे विदेश घुमाने ले जाएगा, मैं 4 धाम की यात्रा करूँगा, मैं तीर्थ में जाऊँगा। ये तरह तरह की कल्पनाएँ, उन कल्पनाओं में ही वो खुशी ढूंढता है। और हमको पता है या नहीं है, ये हमारे ग्रंथों में, जो पुराने ग्रंथ हैं, जो ऋषि मुनि ने लिखे हैं, जो धर्म ग्रंथ नहीं हैं, ग्रंथ हैं, जिनमें उन्हें मीमांसा की है जीवन की, जिनमें उन्हें जीवन के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है, मनन किया है। उन्होंने देखा कि जितनी भी द्वैतात्मक चीज़ें हैं, उसमें द्वैत में सुख है ही नहीं। उन्होंने यही पाया कि द्वैत सुख का कारण हो ही नहीं सकता, द्वैत में खुशी मिल ही नहीं सकती। तो लेकिन हम लोग जितने लोग हैं, ये जो जीवन में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, हम लोग इस द्वैत में ही खुशी ढूंढते हैं। पहले तो हमें बहुत लोगों को द्वैत और अद्वैत के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब तक हम इन द्वैतात्मक ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमें खुशी नहीं मिलेगी। और खुशी क्या है, जो पहले 4 आश्रम हुआ करते थे, बाल्यावस्था है, ब्रह्मचर्य है, फिर वानप्रस्थ है, गृहस्थाश्रम है, फिर वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में क्या होता था, आदमी घर को त्याग के चल देता था, वो इतना सुख संपन्न सारी चीज़ें देख लेता था कि फिर वो संसार से विरक्त हो जाता था। लेकिन हम लोग विरक्त होने के बदले आसक्त ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा उन चीज़ों से हम लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए जो हम मुक्ति की बात करते हैं ना, हमें उसका अनुभव कभी होता नहीं है। मुक्ति यही है, क्रमशः अपनी ज़रूरतों को, जो अर्जन किया है उसको छोड़ते जाना, उसका त्याग करते जाना, यही मुक्ति है। लेकिन हमें त्यागने में या छोड़ने में ही बहुत कष्ट होता है। सबसे बड़ी जो मोक्ष के मार्ग की जो शुरुआत होती है, वो छोड़ने से होती है। लेकिन छोड़ने के प्रति हम लोग बड़े ही अनिच्छुक होते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये उपलब्धियाँ हैं, इन्हीं उपलब्धियों को मैं छोड़ दूंगा, यही तो मेरी पहचान है, अगर इसी पहचान को मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। हम इस भ्रम में रहते हैं। तो वो खुशी जो है ना दोस्तों, इस द्वैत वाली ज़िंदगी में वो खुशी कभी नहीं मिल सकती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।